राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। अर्पिता फाउंडेशन थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विमेन एम्पावरमेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड समारोह वृंदावन में लेखिका सिलेस्ती करूरिया की पुस्तक चमड़े की लुटेरा को सम्मानित किया गया। चमड़े का लुटेरा को सम्मानित किया जाएगा। सिलेस्ती अपनी नॉवेल चमड़े का लुटेरा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहती है। सिलेस्ती ने चमड़े का लुटेरा पुस्तक में सामाजिक जमीनी स्तर के पहलू को सामने रखा है। चमड़े का लुटेरा एक ऐसी कहानी है जो लोगों को अंदर से हिला देती है। सिलेस्ती करूरिया वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से बायोसाइंस में पीएचडी कर रही है। सिलेस्ती करूरिया को चमड़े का लुटेरा उपन्यास को लेकर बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिलेस्ती करूरिया राजस्थान के अजमेर सावर शहर की रहने वाली हैं। आपको बता दें, चमड़े का लुटेरा उपन्यास को टॉप 100 डेब्यू नॉवेल के रूप में पूरे देश में प्रशंसा मिली है। उनकी उपन्यास अब मलयालम, जो केरला की मातृभाषा है, उसमें भी प्रकाशित होने वाली है। उनकी शॉर्ट स्टोरी ब्रोकन शिप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चयनित हुई है, जो एक काल्पनिक बच्चों की कहानी है। ब्रोकन शिप जादू और विचित्र काल्पनिक सोच के चलते देश में लोकप्रिय होने के कारण बहुत सुर्खियों में आई है। वहीं पूरा देश सिलेस्ती की वेब सीरीज फिल्म बेबसी को लेकर बहुत उत्सुक है। बेबसी एक जमीनी स्तर की सामाजिक सोच को सामने लाती है। कोरोना वायरस हो या सामाजिक लोगों की सोच कैसे एक इंसान को बदल सकता है, सिलेस्ती ने ये सोच लेकर दुनिया के सामने वेब सीरीज लेकर आई है। सिलेस्ती ने अपनी पुस्तक चमड़े का लुटेरा से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। सिलेस्ती ने समाज के जमीनी मुद्दों को बहुत बारीकी से समझकर लोगों को जागरूक करने के लिए चमड़े का लुटेरा पुस्तक लिखी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज सिलेस्ती करूरिया. आई एम डूइंग PhD in Bioscience and Biotechnology from वनस्थली विद्यापीठ and I am from अजमेर, राजस्थान. My novel name is चमड़े का लुटेरा. मेरी नॉवल चमड़े का लुटेरा एक ऐसी स्टोरी है जो मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल बताती है। मैंने ये स्टोरी ये देख के लिखी थी जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई लड़की चाहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, बड़े बड़े सपने लेके कोई चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ, लेकिन उनकी फैमिली वाले हो गए या उनकी सोसाइटी हो गई, उस लड़की को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उसी बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चमड़े का लुटेरा नॉवल लिखी है। चमड़े का लुटेरा नॉवल लिखने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ कि लड़कियों को पढ़ाना गलत नहीं है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना सही नहीं है, या लड़कियां बिगड़ रही हैं, या लड़कियां अच्छी संस्कार नहीं सीख पा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों को हमेशा बाउंड किया जाता है, लड़की को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उसको वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए होता है, लेकिन लड़की को कभी नहीं दिया जाता है। ये बोल के रोक दिया जाता है कि तुम लड़की हो, आगे वाले घर जाओगी, तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी। ये ज़मीनी तथ्य हैं जिनको मैंने संजोया, जिनको मैंने समझा और समझते हुए मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। मेरा मकसद बस यही है कि मैं दुनिया तक अपनी सोच को बढ़ा पाऊँ, मतलब बता पाऊँ, लोगों को समझा पाऊँ कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो। लड़कियों को पढ़ाना गलत नहीं है। जैसे कि एक लड़की गांव से शहर जाती है, लोग उस पर तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो चमड़े का लुटेरा एक मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल है। मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले उसकी फैमिली वाले से, सोसाइटी वाले ही उसे रोकते हैं। तो मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि लड़कियों को पढ़ाना गलत नहीं है। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे भी जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। पढ़ना अलग चीज़ है, या उनको सपने पूरे नहीं किया जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, नौकरी करेंगे, बस इसके आगे और कोई लाइफ नहीं है उनकी, बस शादी करेंगे, बच्चे संभालेंगे और इनकी यही लाइफ है। कुछ लोग का कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए उनके बारे में। तो
चमड़े का लुटेरा एक ज़मीनी स्तर पर लिखी गई एक नॉवल है, जिसको समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, सोसाइटी को जागरूक करने के लिए ये मैंने चमड़े का लुटेरा लिखी है। और गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।